गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर डाला आहनी हाथ। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाका घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकर मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम मुकर्रर। अनवारुल हक काकर को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर कल 14 अगस्त को ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। सबकदोश वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी कल दिया जाएगा। निगरान वजीर आजम का जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देने का अज़म, कहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए मस्बत किरदार अदा करने की कोशिश करूंगा। अनवारुल हक काकर ने इब्तदाई तालीम कोयटा से हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान बने। 2018 में बलूचिस्तान की जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए। सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। अनवारुल हक काकर ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सिंध का निगरान वजीर आला कौन होगा? वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात आज फिर होगी। दोनों में इत्तेफाक ना हुआ तो साबिक मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनेगी। पार्लिमानी कमेटी भी 3 दिन में किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी तो इलेक्शन कमीशन 2 दिन में फैसला करेगा। सैफुल ये सारा बिल्कुल झूठ है, उसकी किसी बात में भी कोई पायदारी थी नहीं। जैसे करोगे वैसे भरोगे। वो बिलीव करता है झूठ में और झूठ बोलता है। ये सैफुल भी इसी तरह का मुझे एक मैनेज डॉक्यूमेंट नजर आता है। अवाम ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर बयानिए को झूठा करार दे दिया। एक सर्वे में अवाम ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की किसी बात में सदाकत नहीं, वो पाक फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका में मुकीम दोस्तों की मदद से झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई हर बात पे यू टर्न लेते हैं। हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे, आज़ादी अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है और 14 अगस्त हम बहुत खुशी से पुरजोश तरीके से मनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। पेशावर, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, कोहाट, बाजोर, मोहम्मद, खैबर सवार, दीर और अगजई और चित्राल में खेलों के मुकाबले और रैलियाँ। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी खुसूसी तकरीबात। यौम आज़ादी की तैयारियां, नौजवान भरपूर जश्न मनाने के लिए पुरजोश। कहा, पाकिस्तान हमारा घर है और अपने घर की हिफाजत करना फ़र्ज है। कोई भी मुश्किल या कैसे भी हालात हों, हम अपने मुल्क की तकदीर बदलेंगे। हमारे शहदा और पाक फौज ने अपने लहू से मादरे वतन की आबियारी की। शोबे स्टार्स, खिलाड़ियों और उलमाए कराम की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। अदाकार हुमायूं सईद ने कहा, आए मिलकर अहद करें कि इस मुल्क की पहचान बनेंगे। ये हम सब का पाकिस्तान है। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने कहा, इस दुनिया में पाकिस्तान हमारी पहचान है। पाकिस्तान। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, कलमा तैयबा की बुनियाद पर अल्लाह ने हमें ये मुल्क अता किया। साबिक हॉकी प्लेयर सलाहुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, आज़ाद वतन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे अकाबिर ने कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया था। पेशावर में पाक फौज के जेर इंतजाम उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। स्पेशल बच्चों ने दिलकश अंदाज में सुहनी धरती से मोहब्बत का इजहार किया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत के लिए स्कूल की जिम्मेदारी लेने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। गाज़ियाने वतन को सलाम। यौम आज़ादी पर पाक फौज के गाजी का कौम के लिए पैगाम। हवालदार रिटायर्ड ज़हूर अहमद ने कहा, खुदा ने हमें आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क दिया,
उसके लिए हर दम शुक्रगुजार होना चाहिए। मुल्क या पाक फौज को मेरी ज़रूरत पड़ी तो अब भी तैयार हूँ। गाजी ज़हूर अहमद ने अपनी जान पर खेलकर 30 अप्रैल 2014 को सवात में ख़वातीन और बच्चों को खुदकुश बमबार के चुंगल से आज़ाद कराया था। इस पर उन्हें हुकूमत ने 23 मार्च 2016 को सितारे बिसालत से नवाजा। यौम आज़ादी पर गैर मुल्की शख्सियात का खुसूसी पैगाम। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैस्मीन ने कहा, पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक हो। आए मुस्तकबिल में मिलकर काम जारी करना है। हेड और रूट एंड बेल्ट प्रोग्राम संचाओ ने कहा कि पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक हो। हम हमेशा से दोस्त हैं और रहेंगे। डिप्टी डायरेक्टर बीजिंग आर्ट म्यूजियम ने कहा कि पाक चीन दोस्ती सदाबहार है, ये दोस्ती मजीद बढ़ेगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। मिली नगमों पर शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम हम वतन दयार गैर में पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को उजागर करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और पाक फौज के ताउन से पेशावर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से जीप रैली रिज्मिंग और फिर वजीरिस्तान गोवलजाम देम जाएगी। गोवलजाम में 7 किलोमीटर ट्रैक पर कल रेस होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।